कुछ हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर ली थी, उसके मैकेनिज्म कर लिए थे। ठीक है, आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देखो। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता था, एक RX होता था, प्लस में हम न्यूक्लियोफाइल डालते थे। न्यूक्लियोफाइल जिस पे क्या चार्ज होता था, नेगेटिव। देखो ऐसी कुछ रिएक्शन थी, RX प्लस न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, ये नेगेटिव इस X नेगेटिव को हटा देता था, R न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव। RX इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ होती थी, न्यूक्लियोफाइल जिस पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल इस X को हटा देता था, R न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हमने इसके एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है, फर्स्ट देखो, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन होगा, ये X हटेगा, किससे हटेगा, OH से हटेगा। इस X को कौन हटाएगा, OH हटाएगा। ठीक है, मैंने RX ले लिया, प्लस में क्या डाला, KOH। KOH में K पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज। जिस पे नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल, ये नेगेटिव इस X नेगेटिव को हटा देगा, X की जगह क्या आ गया, OH। K और X मिलके KX रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे R क्या है, हमारा एल्काइल ग्रुप, जो CH3 हो सकता है, जिसको मिथाइल कहेंगे, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लो। R को मैंने ले लिया CH3, X को ले लिया मैंने Cl, प्लस में क्या डाल दिया, KOH, एक्वस। देखो सारी रिएक्शन लिख दी, बट ये एक्वस वर्ड नहीं लिखा तो पूरी रिएक्शन गलत होगी। ठीक है, एक्वस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3Cl, इसके अंदर KOH डाला, ये OH नेगेटिव इस Cl नेगेटिव को हटा देगा, CH3 के साथ OH लग गया, K और Cl मिलके क्या रिमूव हो जाएगा, KCl। अब ये क्या था, क्लोरोमीथेन, और यहाँ क्या बना, अल्कोहल, मीथेनॉल। तो हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना हो तो हमने क्या डालना है, एक्वस KOH। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेलो एल्केन। अब ये क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, कन्वर्ट ब्रोमोइथेन इंटू इथेनॉल, क्लोरोप्रोपेन इंटू प्रोपेनॉल। नहीं होंगे तो मेरे से पूछ लेना। सेकेंड वन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पानी रिमूव होगा, और हैलोजन से क्या पता चल रहा है, हैलोजन रिमूव होगा। ठीक है, देखो अगर हेलो एल्केन के अंदर एक्वस KOH डालोगे तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन यही हेलो मतलब हैलोजन, एल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हेलो एल्केन के अंदर KOH तो डाल रहे हैं, लेकिन कैसा है, अल्कोहलिक। अगर अल्कोहलिक डालोगे तो अल्कोहल नहीं बनता, क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ठीक है, देखो बीटा एलिमिनेशन, अब यहाँ बीटा का क्या मतलब हो गया, CH3 CH2 Br। ये वो कार्बन है जिसके साथ Br लगा हुआ है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वो होगा अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन। दोबारा से देखो, जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वो अल्फा कार्बन, उसके साथ वाला क्या होता है, बीटा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन का तो हैलोजन जाएगा Br, K और Br मिलके क्या रिमूव हो जाएगा, KBr, और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा इस OH के साथ और क्या बना देगा, पानी। अल्फा कार्बन का Br K के साथ मिलके क्या बनाएगा, KBr। बीटा कार्बन का हाइड्रोजन OH के साथ मिलके क्या बनाएगा, पानी। अब यहाँ एक हाइड्रोजन चला गया, क्या बच गया, CH2, यहाँ पे भी क्या बच गया, CH2, और इसमें क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, इथीन बन गया। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH, Br रिएक्ट विद K टू फॉर्म KBr, H react with OH to form water and alkene is formed। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखो,
अब मैंने ये ले लिया CH3 CH2 CH CH3 Br। अब Br लास्ट वाले पे ना लगा के मैंने बीच वाले पे लगा दिया। अब देखो हैलोजन तो है, हैलो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन भी है, तो हैलो एल्केन हो गया। मैंने इसके अंदर KOH डाल दिया, कैसा, अल्कोहलिक। जिस कार्बन के साथ Br है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा के साथ वाला कार्बन, अब देखो साथ वाला ये भी हो सकता है, साथ वाला ये भी हो सकता है। अल्फ़ा के साथ वाला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन। क्या होता है, बीटा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन का Br के साथ मिलके KBr बना देगा। अब बीटा ये वाला कार्बन है, इसका हाइड्रोजन भी OH के साथ मिलके पानी बना सकता है, और ये बीटा कार्बन है, इसका हाइड्रोजन भी OH के साथ मिलके पानी बना सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी आ गई ना, तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बारी इसका H गया और इस कार्बन का Br गया। अब इसका H गया, इसका Br गया, तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड वाली केस में अगर इसका H चला जाए, इसका Br चला जाए, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये आ गया, ब्यूट 2 बन गया, ब्यूट 1 बन गया। अब देखो दोनों बन गए, दोनों 50-50% बनेंगे या दोनों 80-20 बनेंगे, कौन सा ज़्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा। अब देखो इसके लिए एक रूल आता है, सेट-जेफ रूल। क्या आता है, सेट-जेफ रूल। देखो ये क्या कहता है, मैंने ब्यूट 2 ले लिया, 1 2 3 4 4 कार्बन है ब्यूट, 1 2 3, सेकेंड थर्ड मतलब सेकेंड थर्ड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो नाम क्या देंगे, 2 एक मैंने ले लिया ब्यूट 1। अब इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, तो कितने अल्काइल ग्रुप हो गए, 2 अल्काइल ग्रुप हो गए इसके अंदर। या हम कह सकते हैं ब्यूट 2 में कितने मिथाइल हो गए, 2 मिथाइल हो गए। और ब्यूट 1 ब्यूट 1 में इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ तो कोई अल्काइल नहीं है। अल्काइल का मतलब क्या होता है, CH3 C2H5 C3H7, तो यहाँ तो कोई भी अल्काइल नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, C2H5 इथाइल हो गया। अब ब्यूट 2 में तो 2 अल्काइल हो गए, और ब्यूट 1 में कितने अल्काइल हो गए, 1। अब सेट-जेफ रूल क्या कहता है कि दोनों एल्कीन में से जिस एल्कीन के पास ज़्यादा अल्काइल होंगे वो ज़्यादा स्टेबल। अब इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप, इसके पास 1 अल्काइल ग्रुप, सेट-जेफ रूल क्या कहेगा, दोनों में से जिसके पास ज़्यादा अल्काइल वो ज़्यादा स्टेबल। तो ब्यूट 2 क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल। तो ब्यूट 2 क्या बन रहा है, 80% मेजर, और 1 20%, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आप करोगे। व्हाट हैपन व्हेन हैलो एल्केन रिएक्ट विद एक्वस KOH और एक बार ही अल्कोहलिक KOH, दोनों के साथ रिएक्शन दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस तुम्हारी कॉपी में ब्लैक पेन से लिखे हुए होने चाहिए, हेडिंग ब्लैक पेन से, फिर क्वेश्चन ब्लैक पेन से, बाकी सारा अपना ब्लू से करोगे। नेक्स्ट देखो, थर्ड, सब्सटीट्यूशन बाय अल्कोक्सी ग्रुप। अब सब्सटीट्यूशन होगा, हटेगा किसके द्वारा, OH के द्वारा, सॉरी OR के द्वारा। हेलो एल्केन ले लिया RX, इसके अंदर क्या डाल दिया, NaOR। क्या डाला, NaOR, ठीक है। Na पे पॉजिटिव, OR पे नेगेटिव, Na और X मिलके NaX, और ये OR नेगेटिव इस X नेगेटिव को हटा देगा, ROR बन गया। और ROR को क्या कहते हैं, ईथर, ठीक है। अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं। R मैंने ले लिया CH3 CH2, X मैंने ले लिया Cl, NaO, R मैंने ले लिया CH3, Na और Cl मिलके NaCl, CH3 CH2 CH3 CH2 OCH3, ठीक है। इसका नाम क्या आता है, मिथोक्सी इथेन। क्या नाम आएगा, मिथोक्सी इथेन। इस रिएक्शन को कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप करोगे। कन्वर्ट क्लोरोइथेन इनटू इथोक्सीथेन, क्लोरोइथेन इनटू इथोक्सीप्रोपेन। देखो जो भी कन्वर्जन नहीं होगा मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, फिर मैं बता दूंगी, ठीक है। सब्सटीट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। अब हटेगा हैलोजन किसके द्वारा, साइनो ग्रुप के, CN के द्वारा।
RX ले लिया हेलो एल्केन, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी, KCN के साथ, K और X मिलके KX, और X को कौन हटा देगा, CN, X की जगह पे कौन आ जाएगा, CN, RCN, RCN को क्या कहते हैं, एल्केन नाइट्राइल, हेलो एल्केन से क्या बना, एल्केन नाइट्राइल। एग्जाम्पल देखो, R मैंने ले लिया CH3CH2, X मैंने ले लिया Cl, प्लस में मैंने क्या डाला, KCN, K और Cl मिलके KCl बना देंगे, Cl की जगह पे कौन आ गया, CN। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है आप भी इंपॉर्टेंट लिख लेना। अब ये CN बन गया, प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। इसमें अगर आप वाटर डालोगे किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड HCl, अगर कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में डालोगे तो ये CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CONH2, जिसको कहते हैं एमाइड बन गया। 1 2 3 कार्बन तो प्रोपेन एमाइड। इस नाइट्राइल के अंदर वाटर डालोगे लेकिन डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो ये 1 2 3 कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और अगर इसी CN के अंदर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल डालोगे तो ये C और N किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, CH2NH2, C के साथ भी H, N के साथ भी H। ये नीचे वाली प्रोपेन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल में सोडियम इथेनॉल डाल के एमाइन बनाना, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, आप भी ऐसे सर्कल कर लोगे, मेंडियस रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, क्लोरोइथेन। दोबारा से देखो, यहाँ से कन्वर्जन आता है, क्लोरोइथेन, इसके अंदर क्या डाला, KCN। अब यहाँ कितने कार्बन लेके चले तुम, 2, और यहाँ पे CN की वजह से 1 2 3 कितने कार्बन बन गए, 3। उसके बाद अगर मैं इस नाइट्राइल के अंदर H2O डाल रही हूँ, कंसनट्रेटेड डाइल्यूट, या सोडियम इथेनॉल डाल रही हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन। ठीक है, तो अगर क्लोरोइथेन से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, पहले KCN डालोगे, फिर H2O डाइल्यूट HCl डालोगे। यहाँ जितने कार्बन लेके चलोगे, यहाँ उतने कार्बन आपको एक ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, देखो आपने क्वेश्चन क्या करना है, कन्वर्ट करना है क्लोरोइथेन से प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन एमाइड, प्रोपेन 1 एमाइन, और क्लोरोमीथेन से इथेनोइक एसिड भी बनाना है, इथेन एमाइड भी बनाना है, इथेन 1 एमाइन भी बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। अब आइसोसाइनाइड ग्रुप क्या होता है, साइनाइड मतलब CN, आइसोसाइनाइड का मतलब देखो, RX ले लिया हेलो एल्केन, इसमें डाला मैंने AgCN, Ag और X मिलके AgX। अगर CN जुड़ता या R के साथ कार्बन बॉन्ड बनाता तो ये साइनाइड कहलाता, लेकिन कौन बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन। CN में कौन बॉन्ड बना रहा है R के साथ, नाइट्रोजन, इसे कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, R मैंने ले लिया CH3CH2, X मैंने ले लिया Br, इसमें डाला मैंने AgCN, Ag और Br मिलके AgBr बना देंगे। ठीक है, और CH3CH2, और यहाँ क्या लग गया, NC। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, अगर हमने RX के अंदर KCN डाला था तब तो CN जुड़ गया था, लेकिन अगर हमने AgCN डाला तो NC क्यों जुड़ा, यहाँ CN क्यों नहीं जुड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि KCN के साथ जुड़ेगा तो साइनाइड बनेगा, AgCN के साथ जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, क्यों। देखो ऐसा क्यों, KCN के बीच वाला जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक, और AgCN के बीच वाला जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट। अब आयनिक है तो जैसे इसको पानी में डालोगे यहाँ K पॉजिटिव बनेगा, CN नेगेटिव बनेगा। इसको कितना मर्जी पानी में डाल लो, यहाँ पे आयंस नहीं बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे K पॉजिटिव बन गया, CN नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब ये CN किसके साथ जुड़ रहा है, R के साथ ना, तो यहाँ पे ये R यहाँ से भी अटैक कर सकता है, R यहाँ से भी अटैक कर सकता है। यहाँ से आएगा तो कार्बन बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से बनाएगा तो नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और R का मतलब क्या है, R का मतलब है हमारा CH3C2H5, R का मतलब भी तो कार्बन है।
अगर ये कार्बन यहाँ से आए और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए तो ये स्टेबल होता है, और यहाँ से आएगा तो नाइट्रोजन मिलेगा। कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिलके स्टेबल चीज़ नहीं बनाता, इसलिए कार्बन किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ, और इस केस में क्या बनता है, RCN। ठीक है, दोबारा से देखो एक बारी, KCN के बीच वाला बॉन्ड क्या होता है, आयनिक, आयंस मिलेंगे, K पॉजिटिव CN नेगेटिव आयन। ठीक है, इस CN के साथ R जुड़ेगा, R मतलब कार्बन हो गया, वो यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है, बट कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा, कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ नहीं बनाएगा, इसलिए KCN के केस में क्या बनता है, साइनाइड। लेकिन AgCN के केस में देखो, या तो आयंस नहीं बनते, अब देखो आयंस नहीं बनेंगे, अब R यहाँ से आएगा तो यहाँ से आएगा तो Ag के साथ तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि R पे पॉजिटिव चार्ज, Ag पे पॉजिटिव चार्ज, और पीछे से आएगा तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑप्शन ही नहीं बचा, नाइट्रोजन से ही बनाएगा, या तो राइट से रिएक्टेंट जुड़ेगा या लेफ्ट से। R किसके साथ जुड़ेगा, N के साथ, इसीलिए AgCN के केस में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं टूटता। ठीक है, इतना करना आज।